ग्रीन लाइन पे भी ये जो एमेजिना रोड की बात है, ये 2017 में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। ड्रेनेज, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स तबाह हो गई थी। इस वक्त कराची शहर में डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना, ऐवान तिजारत हो, अस्तरकारी शुरू हो गई ना। अगर इब्राहिम हैदरी में हम फ्लाईओवर बना रहे तो कौन बना रहे हैं? हम ही बना रहे हैं। उनकी सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है, जहाँ गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर, आपके इल्म है, और वहां पर अभी बारिशों के बाद क्या सूरत हाल हुई, वहां पानी की लाइन भी, यानी कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दे तो मेरे ख्याल में फिर उस पर हजारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों शुरू हुआ? हुक्मरानों का वादा था कि यह मंसूबा कराची को नई जिंदगी देगा, ट्रैफिक का अजाब कम होगा, आवाम को जदीद सहूलत मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि बरसों गुजर गए, मंसूबा सियासत की भीड़ चढ़ता चला गया। एक तरफ MQM के फारूक सत्तार समेत मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस मंसूबे की नाकामी का जिम्मेदार वफाकी गवर्नमेंट को करार दे रहा है। कराची वाले अब सवाल कर रहे हैं, क्या ये मंसूबा कराची की आवाम के लिए बनाया गया था या फिर सियासी जमातों के पॉइंट स्कोरिंग के लिए? क्या ये शहर कभी वो सफरी सहूलत देख पाएगा जिसका दावा किया जाता है, या फिर ग्रीन लाइन भी उन मंसूबों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो सिर्फ कागज़ों और दावों में जिंदा है? तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हक टाइम और मैं हूं काशिफ रज़ा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर रोज़ाना लाखों इंसानों की आमदोरफ्त का गवाह बनता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान हमेशा से यहाँ के शहरियों के लिए एक ना ख़त्म होने वाला अजाब है। इसी मसले को हल करने के लिए ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुतारिफ़ करवाया गया, जिसका मकसद था एक जदीद, तेज़ रफ्तार और महफूज सफरी निज़ाम फराहम करना। वादा ये था कि शहरियों का कीमती वक्त बचेगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, आलूदगी में कमी आएगी और लाखों अफराद को रोज़ाना बेहतर सफ़र मैसर होगा। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। ये मंसूबा बरसों की ताख़ीर, बार बार रुके हुए काम और सियासी तनाज़ात का शिकार बनता रहा। एक हुकूमत आती है तो दावा करती है कि मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा, लेकिन फिर फंडिंग के मसाइल, तकनीकी रुकावटें और यूटिलिटी लाइनों की मुंतकली जैसे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्टर के मसाइल, अदायगियों में ताख़ीर और डिज़ाइन में तब्दीलियों ने काम को मज़ीद तूल बख्शा। कोरोना वबा के दौरान आलमी लॉकडाउन ने सूरत हाल और भी बिगाड़ दी। बसें वक्त पर ना पहुंच सकी, टेस्टिंग और ऑपरेशन में मज़ीद रुकावटें आईं। शहर के लोग इस दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। मरकज़ी शाहराहों पर खुदाई और बंद रास्तों ने रोज़ाना के सफ़र को अज़ियतनाक बना दिया। घंटों के ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंसेस की मुश्किलात, कोरियर और कारोबारी सरगर्मियों में रुकावटें आम बात बन गई। छोटे दुकानदार और कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। कई मार्केटें बरसों तक उधड़ती रहीं, मगर मुआवजा या सहूलत उन तक बर वक्त ना पहुँच सकी। इस ताख़ीर का मतलब सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि अरबों रुपए का माशी नुकसान भी था। अगर मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो जाता तो हज़ारों अफराद का वक्त बच सकता था, ईंधन और अखराजात में कमी आती और नई नौकरियों के मौके पैदा होते। लेकिन ये सब ख्वाब बन के रह गया। इस मंसूबे की ताख़ीर ने अवाम के एतमाद को भी शदीद ठेस पहुँचाई है। बार बार के वादे और नामुकम्मल ढांचे ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कराची कभी आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट देख सकेगा। हकीकत यह है कि ग्रीन लाइन अब भी मुकम्मल तौर पर अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहा है। हाँ, जुज़वी ऑपरेशन ज़रूर हुआ, लेकिन वो सहूलत नहीं मिली जिसका ऐलान किया गया था। अब सवाल ये है, नाज़रीन, के ज़िम्मेदार कौन है? सियासतदान जिन्होंने दावे किए, या वो हुकूमती इदारे जिन्होंने फंडिंग और इंतज़ामी मामलात को संजीदगी से लिया ही नहीं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जिनकी नाकिस कारकर्दगी ने इस मंसूबे को पीछे धकेल दिया?
असल में जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ग्रीन लाइन को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल के तौर पर देखा जाना चाहिए। फौरी तौर पर बाकी मानदा काम मुकम्मल किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर से शफाफ हिसाब लिया जाए, ताजरों और मकामी लोगों के नुकसानात पूरे किए जाए और सबसे बढ़कर इस मंसूबे को दूसरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए ताकि पूरे शहर को फ़ायदा मैसर आ सके। ग्रीन लाइन सिर्फ एक बस का मंसूबा नहीं बल्कि ये कराची की आवाम के सब्र, उम्मीद और इंतज़ार की कहानी है। और अब ये कहानी यही सवाल उठा रही है, क्या हमारे शहर को कभी वो सफरी सहूलतें मिल पाएंगी जिनका वादा किया गया था। ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल हो सकता था मगर बरसों गुजर गए और आज भी आवाम इंतज़ार में है। फारूक सत्तार का कहना है कि ये ताख़ीर महज तकनीकी या मालियाती रुकावटों की वजह से नहीं बल्कि सियासी ज़िद और अना का नतीजा है। उनके मुताबिक 2017 में ग्रीन लाइन के लिए NOC लिया गया लेकिन उसे ज़बरदस्ती रोका गया ताकि सेहरा MQM के सर ना सज जाए। वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी या मेयर कराची कभी कोई मंसूबा सीधे तरीके से मुकम्मल कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। फारूक सत्तार ने रेड लाइन के तौर पर दीगर मंसूबों की मिसालें देते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अवामी रिलीफ की तवक्को करना खुद फरेबी है। दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस सारे इल्ज़ाम को वफाकी हुकूमत पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि 2017 के NOC पर 2025 में दोबारा काम शुरू करना महज़ का खेज़ है। उनके मुताबिक वफाकी इदारे मकामी हुकूमत को बाईपास करते हैं और जब सड़कें तबाह हाल हो जाती हैं तो सवाल मेयर से पूछा जाता है। मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ है कि MA जिन्ना रोड ग्रीन लाइन के काम के बाइस बदतरीन हालत का शिकार है। सेवरेज से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक सब मुतासिर हो रहे हैं। ये बयानात साफ जाहिर करते हैं कि असल मसला मंसूबे की तकनीकी नहीं है बल्कि सियासी है। एक फरीक कहता है कि मंसूबे को रोक कर सेहरा छीना गया है जबकि दूसरा फरीक इल्ज़ाम लगाता है कि वफाकी गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। नतीजा ये है कि कराची के अवाम आज भी तबाहाल सड़कों, ख़त्म हुए कारोबार और नाकिस ट्रांसपोर्ट का बोझ उठा रहे हैं। शहर का मुआशी नुकसान अरबों रुपए में है। रोज़ाना लाखों शहरी ट्रैफिक जाम में फंस कर वक्त और ईंधन ज़ाया कर रहे हैं। कारोबारी तबका और दुकानदार बरसों से इस इंतज़ार में है कि कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा ताकि उनके कारोबार को सहूलत मिल सके। लेकिन सियासी इल्ज़ाम तराशी और बाहिमी कशमकश ने अवामी मसाइल को पसे पुश डाल दिया है। यह है कराची की हकीकत जहाँ एक मंसूबा शहरियों की सहूलत के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हथियार बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, इस सियासी खेल का खमियाजा आखिर कब तक अवाम भुगतते रहेंगे। नाज़रीन, ग्रीन लाइन मंसूबा एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था लेकिन बरसों की ताख़ीर, सियासतदानों की इल्ज़ाम तराशी और हुकूमती इदारों की नाअहली ने इसे एक ऐसी कहानी बना दिया है जो वादों और हकीकत के बीच फंस कर रह चुकी है। शहर के लोग अब भी रोज़ाना ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं और ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। लेकिन हुक्मरानों के लिए ये सब शायद महज एदादो शुमार हैं। असल सवाल ये है, क्या ये शहर कभी अपने वादे पूरे करते हुए देख सकता है? क्या कराची के अवाम को वो सफरी सहूलत मैसर आएगी जिसका उन्हें बरसों से इंतज़ार था? या फिर ये मंसूबा भी दीगर नाकाम प्रोजेक्ट्स की तरह सिर्फ तारीख का एक बाब बनकर रह जाएगा? फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर हुक्मरानों ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो ये शहर सिर्फ मंसूबों की कब्रों पर सियासत का मातम करता दिखाई देगा। नाज़रीन, अब एक सवाल सीधा आपसे, क्या इस मंसूबे की नाकामी का जिम्मेदार वफाकी गवर्नमेंट को समझते हैं आप या फिर सूबाई गवर्नमेंट को? और अगर बात हो सियासी जमातों की तो असल कसूरवार कौन सी पार्टी है? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर उस इशू पर बात करेंगे जो आवाम का मसला है। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।